प्यारे दोस्तों, मैंने आप लोगों के पिछले पेपर उठा के देखे। सीरीज वास्तव में जो सीरीज का खेल है वो इतना जबरदस्त है कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा 100%। मैंने कहा 100% क्वेश्चन बनेगा, कोई नहीं रोक सकता। 100% क्वेश्चन बनेगा, ऐसा हो नहीं सकता कि यहाँ से क्वेश्चन ना आए। क्वेश्चन बनेगा, ध्यान से समझना। मैंने क्या कहा, सीरीज की अगर मैं बात करूं बच्चे, तो सीरीज में नंबर सीरीज चल रहा है, अल्फाबेटिकल सीरीज भी है, ये सभी तरीके की सीरीज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आप लोग ध्यान से एक बात समझ रहे होंगे कि अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूंगा, कि किस तरीके से हम लोगों को क्वेश्चन लेकर चलने, तो बच्चे आज आप लोगों को मैक्सिमम क्वेश्चन करने हैं। मैंने कहा मैक्सिमम क्वेश्चन आज की क्लास में आप लोगों को करने हैं, और मैं ज्यादातर क्वेश्चन चाहूंगा कि आप लोग खुद से सॉल्व करें। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। हाँ, कल क्लास नहीं हुई थी बेटा, तुमसे छुट्टी मांग की तो गया था यार मैं, है तुमसे मैंने 2 दिन पहले से ही बता दिया था कि आज छुट्टी रहेगी। तो बच्चे फिर ऐसे क्यों कर रहे हो, कल छुट्टी के लिए बोला तो था। ठीक है, चलो तो ध्यान से समझो। मैंने कहा क्वेश्चनों पर फोकस करते हैं। 4 7 12 19, 4 7 12 19 28। जल्दी से बताओ, कोई सी ऑप्शन की जरूरत नहीं होनी चाहिए, यहाँ क्वेश्चन मार्क है। ये पहला सवाल है आज की क्लास का। दूसरे सवाल पर चलते हैं। दूसरा सवाल इधर लिख रहा हूं, 10 18 28। मैंने कहा 10 18। बेटा पिछली क्लास में बहुत बेसिक से बताया था, आज आपको चीजें कवर हो जानी चाहिए। 10 18 28 40 54, 40 54, और यहाँ पर है 54 के बाद, चलो 54 के बाद एक और नंबर लेते हैं, 70 नंबर है, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। आज मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि किस सवाल के अंदर क्या लॉजिक लग रहा है, आप लोगों को खुद से समझना है। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। बिल्कुल दीपक कुमार कह रहे हैं सर कल पेशाब आए थे भैया। हाँ भाई बिल्कुल, कल पेशाब गए थे सक्सेस लाइब्रेरी में, बहुत सारा प्यार वहां पर बच्चों का मिला। एक्चुअल में मैं कहीं जा रहा था तो वहां से भी गुजरा, तो पेशावा सक्सेस लाइब्रेरी से होके ही गए। और बच्चे बहुत सारा प्यार, आप सभी जो बच्चे पेशावा सक्सेस लाइब्रेरी से अभी क्लास देख रहे हैं, है ना बच्चे, आप जो आपका हाथ जोड़कर, है ना, पूरे के पूरे आप सभी प्यारे साथियों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, जो प्यार आप लोगों ने दिया सक्सेस लाइब्रेरी पेशावा से। सही है, पेशावा बच्चों अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ही आता है ना, मतलब बहुत सारा प्यार इन दोस्तों ने दिया। जो लोग भी पेशावा से क्लास देख रहे हैं बच्चों, बहुत सारा प्यार आपके लिए, ढेर सारा, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मतलब इतनी उम्मीद नहीं थी, उससे ज्यादा प्यार दिया। चलो तो ध्यान से समझो, तीसरे सवाल पर आते हैं। तो मैंने कहा तीसरा सवाल क्या है, तीसरा है 4832। हर एक क्वेश्चन आया हुआ है बच्चे पेपर के अंदर, हर एक क्वेश्चन आया हुआ है। 4832 5840, यहां पर मैंने लिखा 5840, आगे लिखा 6848। मेरे दोस्त 3 क्वेश्चन अभी बोर्ड पर हैं, तीनों के आंसर मुझे आपसे चाहिए। इन तीनों के आंसर मुझे आप लोगों से चाहिए। तो एक बार ध्यान से समझते हैं। बहुत बढ़िया तरीके से मैंने आप लोगों को बताया था, लॉजिक कोई ना लगे, आप डिफरेंस के साथ जाइए। तो 4 और 7 का अंतर कितना है, 3 का। 7 और 12 का कितना है, 5 का। अंतर निकालना सबको समझ में आ रहा है, कोई क्वेश्चन ना हो हम डिफरेंस से कर देंगे, ये बात बता के गया था। थम्स अप कर दो सभी प्यारे साथी। हाँ भैया जी, हमें बहुत अच्छी तरीके से पता है, जब कोई पता ना चले हम डिफरेंस निकाल देंगे। ठीक है ना। 3 5 12 और 19 का अंतर कितना है, 7। बेटा अंतर में गलती मत कर देना, 19 और 28 का अंतर है 19 और 28 का अंतर है 9 का। तो जो आपके सामने अंतर आया है वो 3 5 7 9 का आया है। अब कितने का आएगा, 3 5 7 9 के बाद क्या रहेगा, तो 28 में 11 जोड़ दो, 39 आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बोलो बात क्लियर है। पहले क्वेश्चन का आंसर 39 है। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, तो 10 और 18 का अंतर कितना है, 8 है। 18 और 28 का अंतर 10 है। 28 और 40 का अंतर कितना है, 28 और 40 का अंतर 12 है। 40 और 54 का अंतर 14 है। और बच्चे यहाँ पर 54 और 70 का अंतर 16। अब कितने का निकालूं, 8 10 12 14 16। अब 18 का अंतर निकाल दो।
तो 8, 10, 12, 14, 16, 18, 70 और 18, 88 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बहुत प्यार से कर पा रहे हो, बहुत प्यार से यहां तक कर पा रहे हो आप लोग। अब देखो यहां पर ये बड़ी संख्या है सर, यहां क्या करें, तो यहां पर भी डिफरेंस निकालेंगे। संख्याएं बहुत बड़ी है तो क्या हुआ, हम डिफरेंस निकालेंगे कैसे, तो यहां पर निकाल दो अंतर। ये देखो 10 में से 2 गया तो 8 आया, 10 में से 2 गया तो 8 आया। और मैंने क्या कहा, मैंने कहा 3 में से 2 गया तो 1 आया, 3 में से 2 गया, 1 तो कहां से आ गया ये। मैंने कहा 10 में से 2 गया 8 आया, 3 में से 3 गया तो 0 आया, 8 में से 8 गया 0, 5 में से 4 गया 1, 1008 का अंतर आएगा। बोलो एक बार क्या नहीं अंतर आ रहा है 1008 का। अब इसे घटा के देख लो, तो यहां देखते हैं 8 में से 0 गया 8, 4 में से 4 गया 0, 8 में से 8 गया 0, 6 में से 5 गया 1, यहां पर भी 1008 का अंतर है। लेकिन एक चीज देखनी है बच्चे, अंतर 1008 का आएगा, लेकिन संख्या 1008 इसमें जुड़ के आएगी कि घट के आएगी, कमेंट करके बताओ। मुझे ये बताओ कि इस संख्या 6848 में 1008 जुड़ के आएगा कि घट के आएगा। आप कहेंगे भैया जी 100% जुड़ के आएगा। क्यों? क्योंकि इस संख्या की अपेक्षा ये संख्या बड़ी है, इस संख्या की अपेक्षा ये संख्या बड़ी है, तो इसकी अपेक्षा अगली संख्या बड़ी जब भी होगी ना, जब मैं प्लस कर दूंगा। सही है, तो देखो ध्यान से, मैंने कहा जोड़ दो, तो 8 और 8 16 का 6, हासिल लगे 1, 4 और 1 5, ये 8 आया, और 6 और 1 7, ये 7856 बन गया। मैंने कहा 7856 बन गया, लाजवाब आंसर आ गया। बताओ किसी भी प्यारे साथी को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड, दिल खुश कर दिया। सभी लोग कह रहे हैं जी जोड़ के लिखो, जोड़ के लिखो, बहुत बढ़िया मेरे शेर। तीनों क्वेश्चनों के आंसर कितने लोगों के राइट हुए, एक प्यारा सा थम्स अप, कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा। अगले क्वेश्चन अलग हिसाब के होंगे। सही है, तो कहने का मतलब यह है कि थम्स अप करके बताते रहो कि तीनों के तीनों किस किस के सही हुए हैं, तीनों के तीनों जवाब किस किस के सही हुए हैं, ये बात जरूर बताते रहो। सही है, तो चलो यहां तक बात क्लियर है। प्रीवियस ईयर के आधार पर तीनों क्वेश्चन अब तक मैंने ये ले लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 2 8 14। मैंने कहा 0 2 8 14, 0 2 8 14, यहां क्वेश्चन मार्क है और यहां पर 34 है। करो भाई आंसर। दूसरा क्वेश्चन यहां पर ले रहा हूं, 125 80, मैंने कहा 125 80 45, मैंने कहा 20, मैंने कहा क्वेश्चन। तीनों सही जाने चाहिए, ध्यान देंगे इस बात पर, तीनों आंसर आपके सही होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 2 15 41 80, 2 15 41 80 क्वेश्चन मार्क। सबसे ज्यादा पता है खुशी की बात मुझे क्या लग रही है? सबसे ज्यादा खुशी की बात लग रही है कि आप लोग बिना ऑप्शन के आंसर दे रहे हो। बेटा पीडीएफ से नहीं करा रहा हूं मैं इस चैप्टर को आप लोगों को, कारण बता दूं क्या है, क्योंकि नंबर सीरीज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे मैं आप लोगों को इस तरीके से सिखाना चाहता हूं कि आप लोगों को ऑप्शन की ही जरूरत ना पड़े। अब तुम लोग मुझे एक बात बताओ, अगर क्वेश्चन दूंगा तो ऑप्शन देने पड़ेंगे। हाँ, अगर यह है कि आप लोग चाहते हो कि भैया ऑप्शन के बिना भी आप इसे दे सकते हो तो एक अलग चीज है, फिर आप मुझे बता सकते हो, फिर मैं आप लोगों को दे दूंगा उसे डायरेक्ट। देखो क्वेश्चन पर एक बार फोकस करेंगे, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखो बच्चे। ये जो सवाल है ना, ये जो सवाल है इसे किसी भी अंतर से आप इसे नहीं कर सकते। जो पहला वाला क्वेश्चन है, मैंने आपसे क्या कहा था कल की, मतलब नेक्स्ट पिछली क्लास में, कि 99%, मैंने कहा 99% क्वेश्चन डिफरेंस से हो जाते हैं। लेकिन मेरे दोस्त ध्यान से समझो, आप इस क्वेश्चन को डिफरेंस से नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? जब आप कहोगे कि 0 से 2 का अंतर 2, 2 से 8 का अंतर 6, 8 से 14 का अंतर 6, तो ये कोई लॉजिक वाली बात नहीं हुई कि पहले 2 का अंतर फिर 6 का फिर 6 का। व्हाट नॉनसेंस लॉजिक।
लॉजिक ही नहीं है ये कोई। तो इसका मतलब ये है कि यहां पर मैं इस सीरीज में फंस चुका हूं। समझ में आ रही है? एक शानदार लेवल की सीरीज में यहां पर मैं फंस चुका हूं। आप लोग कहोगे भैया यहां से निकलने के उपाय बताइए। बात सुनो मेरी ध्यान से। मैंने कहा इन संख्याओं को ऐसे देखो कि ये किसी वर्ग या क्यूब के आसपास तो नहीं है, वर्ग या क्यूब के आसपास तो नहीं है। मैंने क्या कहा आपसे? पॉइंट करना मेरी बात पे। अगर मैं आप लोगों से यहां पर ये बोलूं कि 0 क्या है, मैं बोलूं 2 क्या है, मैं बोलूं 14 क्या है, ध्यान देने लायक बात है। ध्यान देने लायक बात है। अगर मैं आप लोगों से एक छोटी सी बात बोलूं तो पॉइंट करना मेरी बात पे। मुझे एक बात बताओ, 2 क्या है? सर 2 के वर्ग में से -2 है। मानोगे इस बात को कि नहीं? हाँ भाई, इस बात को मानोगे कि नहीं कि 2 का वर्ग 4 में से 2 गया तो 2 आया। सर 0 क्या है? सर 0 1 के वर्ग में से -1 है। बहुत बढ़िया। सर 8 क्या है? 8 बच्चे 8 है 3 के वर्ग में से -1, 3 का वर्ग 9 में से 1 गए तो 8 आया। 14 क्या है? 4 के वर्ग में से -2 है भाई, 4 का वर्ग 16 में से 2 गए तो 14। और 36 क्या है? 36 6 के वर्ग में से -2 है। बहुत बढ़िया। सबसे पहले आप एक छोटी सी हिंट समझो बच्चे, सबसे पहले एक छोटी सी हिंट समझो। ये देखो 1 2 3 4, तो अब 5 का वर्ग होगा, ये बात तो कन्फर्म है, हाँ या ना? 5 का वर्ग होगा। तो मैंने क्या कहा? यहां ध्यान से समझो। देखो कुछ बच्चे 23 आंसर बता रहे हैं, कुछ मेरे शेर ऐसे हैं जो 23 आंसर बता रहे हैं। इसका मतलब वो यहां 2 माइनस कर रहे हैं। बच्चे लॉजिक समझना, यहां इसने 1 माइनस किया था, फिर इसने 2 माइनस किया था, अगले में से 1 माइनस, फिर इसने 2 माइनस, तो अब 1 माइनस होगा और फिर 2 माइनस लास्ट में है ही। बताओ भाई बात समझ में आई कि नहीं? सभी प्यारे साथी बताओ, क्या बात क्लियर है कि 5 के वर्ग में से -1 होगा? बहुत प्यारा सवाल था ये, वास्तव में दिल को छूने वाला सवाल था। तो 5 का वर्ग 25 में से 1 गया तो 24 आपके क्वेश्चन का आंसर आना था। बोलो बात क्लियर है? बोलो क्या बात यहां तक क्लियर है दोस्तों? बहुत बढ़िया। चलो एक बार दूसरे क्वेश्चन पर फोकस करते हैं, एक बार दूसरे क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। जो क्वेश्चन कह रहा है तो इसे अंतर से लेते हैं। संख्या घटती चली गई। 125 और 80 का डिफरेंस कितना है? तो 80 से 100 तक 20 और 25 45 का अंतर है। सर 80 और 45 का अंतर कितना है? तो सर ये 30 और 5 35 का अंतर है। ये कितना है? सर ये 25 का अंतर है। पॉइंट लगाओ बच्चे, दिमाग से सोचो। 45 का अंतर 10 कम कर दो तो 35 का अंतर, उसमें से भी 10 कम कर दो तो 25 का अंतर, और उसमें से भी 10 कम करोगे तो 25 में से भी 10 गए तो 15 का अंतर आएगा, और 20 में से 15 गया तो 5 ही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। 5 आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। बहुत सुंदर, जिनका 5 है लाजवाब है। बहुत बढ़िया बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। एक जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, मैंने क्या कहा? अंतर निकालो। अंतर, अंतर निकालो कि कैसे अंतर निकलेगा? अंतर निकालो कि कैसे अंतर निकलेगा? तो भैया अंतर कैसे निकलेगा? अंतर कैसे निकलेगा? 2 15 संख्याएं यहां पर लिखी हुई है, 2 लिखा हुआ है 15। क्वेश्चन ठीक है ना? हाँ, तो ध्यान से समझो। 5 5, हाँ भाई 5 सही है। तो 15 और 2 का अंतर कितना है? 13 का अंतर है। 15 और 41 का अंतर कितना है? 16 का अंतर है, हाँ या ना? भाई 16 का कितने का? नहीं, 26 का है। 26 का अंतर है, 26 का भाई। 26 और 10 36, 5 41, और ये कितना है? तो ये 30 और 9 39 का अंतर है। सर पॉइंट करना इस बात पे कि जो डिफरेंस आ रहा है वो 13 है। 13 दूनी 26, 13 तिया 39, और 13 चौका 52 पर जाना चाहिए। 13 चौका 52 पर ये अंतर जाना चाहिए। और कैसे बोलोगे? 80 और 52 132 हो जाएगा। यही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। सभी प्यारे साथी बताओ इस बार तीनों किस किस के सही है?
यानी और ऐसे लोग भी बता देना, एक बार थम्स अप कर देना कि सर पिछले भी 3 थे और ये भी 3 है, 6 के 6 अब तक सही हुए हैं, बहुत बढ़िया तरीके से सही है। चलो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर मेरे सिर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। तो अगले पॉइंट पर चलते हैं कि और किस तरीके के क्वेश्चंस हम लोगों को भी करने हैं, समझने हैं, और किस तरीके के। अब के 3 क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है, 1 2 3 सारे का सारा मैटर। 325 259, मैंने कहा 325, मैंने कहा 259, 325 259, 204 160, 204 160, 204 160, 127 105 और यहां पर है क्वेश्चन मार्क। बच्चे सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चनों की मेरे पास लिस्ट रखी हुई है यहाँ पे, है ना। और मैं उस लिस्ट में से पूरे क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूँ जो आए हैं, ठीक है ना। क्योंकि नंबर सीरीज में हम लोगों को प्रीवियस ईयर पढ़ने से फायदा होता है, क्योंकि हम लोगों को एक आइडिया होता है कि हाँ भाई किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 9 25, 4 9 25 क्वेश्चन मार्क के बीच में है। यहां पर कह रहा है 121, यहां पर कह रहा है 169। और बच्चे मेरे दोस्त मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट कह रहा है 240 नहीं 210 240 240 क्वेश्चन मार्क, आगे 120 40 120 40 10। तो जल्दी से बताएंगे तीनों क्वेश्चंस के आंसर क्या होंगे। सभी प्यारे साथी बताओ तीनों क्वेश्चन के आंसर क्या होंगे। सभी मेरे भाई बहन बताओ कि तीनों क्वेश्चंस के आंसर क्या होंगे। तीनों क्वेश्चन के आंसर क्या होंगे बताओ जल्दी से। तीनों के एक साथ बताओ मेरे दोस्त, ऐसे एक एक करके नहीं, जल्दी से बताओ तीनों के तीनों, ऐसे ऐसे अलग अलग नहीं बताना है, एक साथ आंसर बताना है, एक साथ, ठीक है। चलो ध्यान से समझते हैं। सर 325 259, अंतर निकालो जरा, तो ये अंतर कितना आएगा। देखो अंतर आपका पहला रामबाण है, लास्ट की 2 संख्याओं का अंतर बहुत ज्यादा है तो आप डिफरेंस के साथ खेल सकते हैं, नहीं तो अंतर सबसे बेस्ट तरीका होता है इन्हें करने का। तो मैंने क्या कहा, 9 इसे घटाओ, 15 में से 9 गए तो 6 और 11 में से 5 गए 6 और फिर ये 66 का अंतर बनेगा। वेरी गुड। ये कितने का अंतर बनेगा सर, ये बनेगा 259 और 4 का 55 का अंतर, 55 का अंतर। ये कितना बनेगा, तो ये बनेगा 40 और 4 44 का अंतर 44। सर ये कितना बनेगा 127 और तो 27 से 30 3 और 30 33 का अंतर आएगा 33। और ये कितने का आएगा 105 से 127 यानी कि 22 का अंतर आएगा। भैया जी जो डिफरेंस निकल के आ रहे हैं इनको एक बार पॉइंट करो ध्यान से कि ये आखिरकार बीमारी क्या है। जो डिफरेंस निकल के आ रहा है भाई, मैंने कहा 66 55 44 33 22, इन संख्याओं को देख के मेरे मन में एक ख्याल आता है, मेरे मन में एक ख्याल आता है और वो ख्याल है 11 संख्या। आया ना, बोलो हाँ या ना। आप कहेंगे भैया 11 क्यों आया, भैया 11 छिक्के 66, 11 पंजे 55, 11 चौक 44, 11 तिया 33, 11 दूनी 22, तो अब 11 का अंतर आएगा। यानी कि मैं यहाँ पर 11 का अंतर करूंगा और 105 में से 11 कम करूंगा। एक बात जरूर ये बताओ जी, कब कम होता है कब ज्यादा होता है, तो कम कर दो। 105 में से 11 कम करो, कैसे करोगे, कितना आ जाएगा 96 आंसर हो जाएगा 96। सच सच बताओ भाई कितने लोग ऐसे हैं जिनका 96 नहीं 94, बेटा वो तो 9 का ही रह जाएगा 94। तो 11 कम करूंगा भाई, 5 में से 1 गया तो 4 और 10 में से 1 गया तो 9, 94 आंसर होगा। भैया सही हुआ होगा आपका, बहुत बढ़िया। दूसरे क्वेश्चन पर बढ़ते हुए सर यहां पर देखो ये क्या है, भैया जी डिफरेंस निकालोगे इसमें कर नहीं पाओगे क्योंकि 4 और 9 का अंतर 5, बेटा कितनी भी उंगलीबाजी कर लियो इसमें कर नहीं पाओगे। इसे क्यों नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये डिफरेंस से बात बनेगी नहीं, यहाँ डिफरेंस के अलावा खेल है। मैंने कहा था 99% केस में डिफरेंस से बात बनती है, लेकिन यहाँ पर
जो सभी की सभी संख्याएं आपको दिखाई दे रही हैं, आप बेशक ध्यान से देखो, वो सभी की सभी संख्याएं किसी ना किसी का वर्ग नजर आ रही है, वर्ग नजर आ रही हैं। ध्यान से समझना। तो मैंने आप लोगों से कहा ये 4 कितने का वर्ग है? 2 का वर्ग है। 9 कितने का वर्ग है? 3 का वर्ग है। 25 कितने का वर्ग है? 5 का वर्ग है। मेरे सिर 121 कितने का है? 11 का वर्ग है। 169 13 का वर्ग है। मैंने जो वर्ग यहां पर निकाल के रखे हैं, उन वर्ग का कोई खास लॉजिक, सर उन वर्ग का कोई खास, वाह मेरे से बहुत बढ़िया, बच्चे कह रहे हैं अभाज्य संख्या का वर्ग है। ओ दिल खुश कर रहे हो आज तो तुम लोग, मतलब बिल्कुल सही आप लोगों ने कहा, अभाज्य संख्या का वर्ग है, प्राइम नंबर का वर्ग है। 2 अभाज्य है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, आप जानते हैं। 3 5, अब बताओ 6 नहीं आएगा, 7 आएगा, 7 का वर्ग आएगा, और 7 अभाज्य संख्या है, 7 का वर्ग 49 मेरे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। बोलो बात एकदम क्लियर है कि नहीं? बोलो बात एकदम क्लियर है कि नहीं है? और लास्ट जो ये क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, मेरे भाई, एक छोटी सी बात समझना। अगर संख्याएं इधर को बढ़ रही हैं तो ध्यान रखो, संख्याओं में चल रही है गुणा श्रृंखला। और बच्चे अगर संख्याएं इधर को, अब मैंने कहा अगर प्लस हो रही हैं तो गुणा श्रृंखला, और संख्याएं अगर इधर को माइनस हो रही हैं तो भाग श्रृंखला होती है। यानी कहने का मतलब है इधर को भाग श्रृंखला होती है। और एक बात ध्यान रखो, कोई हम कसम खा के तो नहीं बैठे पेपर के अंदर कि मुझे सीधा ही चलना है। अरे मेरी मर्जी, मैं तो उल्टा भी चल सकता हूं। संख्याओं को बढ़ते क्रम में पकड़ो। मैंने कहा इधर संख्याएं कमी हो रही है, संख्याएं गिर रही हैं, बच्चे आगे बढ़ना आसान होता है, पीछे हटना मुश्किल होता है। मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर संख्या आगे आगे कम हो रही है तो आप इस सवाल में उल्टे चले जाओ। उल्टे का मतलब है कि इधर से आ जाओ। कैसे? भैया जी 2 पंजे 10, बस ये पता चल जाए मेरे बच्चों, मेरे भैया, मेरी बहन, तुम्हें बस यूं पता चल जाए कि भागना किधर है। मतलब इधर भागूं, मतलब इधर भागूं, तो मुझे चलना है इधर साइड को। पॉइंट क्लियर हो रहा है ना? बहुत बढ़िया। तो मैंने आप लोगों से क्या कहा? 2 पंजे 10, मैंने कहा 10 चौक 40, मैंने क्या 40 दिया 120, मैंने कहा 120 दूनी 240 कर दो, और यहाँ 240 का एक गुना अपने आप 240 बनेगा। बोलो कोई भी दिक्कत है? सभी प्यारे साथी बताओ कि क्या वाकई आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत शानदार तरीके से क्लियर हुआ है? सभी प्यारे साथी, मेरे भाई, मेरे बहन, जल्दी से बता दो। बहुत बढ़िया, नीचे करो कमेंट। रुक जाओ। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाऊं।